दोस्तों, गलतियां करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एक ही गलती को बार बार दोहराते रहना यह बहुत बड़ी गलती है और इससे आप अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, लेकिन जो लोग आपके साथ में आ रहे हैं, जिन लोगों ने आप पर भरोसा जताया है, उन लोगों की जिंदगी के साथ भी आप खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरे हाथ में आप ये पोट देख रहे हैं। यदि मैं आपको ये कहूं कि इसको पानी से भरना है, तो क्या आप पानी से भर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही आप इसमें पानी डालेंगे, सारा पानी बाहर निकल जाएगा। यदि इस पोट को आप पानी से भरना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको जो लीकेज है इसके अंदर, वो बंद करने होंगे, तभी इस पोट को आप पानी से भर सकते हैं। दोस्तों, ठीक उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जिनकी वजह से वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। मेरा कहने का मतलब, जो गलतियां हैं वो आपके छोटे छोटे लीकेज हैं। जब तक आप इन छोटे छोटे लीकेज को बंद नहीं करेंगे, आप कभी भी कामयाब होने वाले नहीं हैं। मेरे दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए आपको बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको इस बिजनेस में आगे की ओर ले जाती हैं। छोटी छोटी चीजें ही हैं जो आपको इस बिजनेस में पीछे की ओर ले जाती हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे लोग असफल हो जाते हैं। वो मेहनत तो बहुत करते हैं, उनकी मेहनत में कमी नहीं है, लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियां ऐसी करते हैं जिनके चलते उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त, कभी भी आपको कामयाबी मिलने वाली नहीं है। सबसे पहले उस पोर्ट की तरह आपको भी जो आपकी गलतियां हैं, जो लीकेज हैं, उनको बंद करना होगा, तभी जाके आपको सफलता मिल सकती है। आज के इस वीडियो में मैं 13 ऐसी गलतियां आपको बताने वाला हूं, जिनको लोग अक्सर करते हैं और जिनकी वजह से ही लोग इस बिजनेस में असफल हो जाते हैं। अपने आप को चेक कीजिए, आप भी ये गलती नहीं कर रहे हैं। वो 13 गलतियां कौन सी हैं, डिटेल से हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला गलती है, नकारात्मक बातें ना करें। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग नकारात्मक बातें करते हैं, चाहे अपलाइन से चाहे डाउनलाइन से। आपको डाउनलाइन से गलती से भी भूल कर कभी भी किसी भी चीज के बारे में नकारात्मक बातें नहीं करनी है। चाहे वो अपलाइन के बारे में हो, चाहे वो सिस्टम के बारे में हो, चाहे वो प्रोडक्ट के बारे में हो, चाहे वो मीटिंग के बारे में हो। कहने का मेरा मतलब यही है कि किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव बात नहीं तो आपको स्वयं से करनी है, नहीं आपको अपनी डाउनलाइन से करनी है, और कोशिश करें अपनी अपलाइन के साथ भी ना करें। फिर भी किसी तरह की कोई लॉजिकल बात है, नेगेटिव है, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी अपलाइन के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। मेरे दोस्त, नेगेटिव बात करना आपके लिए और आपके बिजनेस के लिए खतरे से खाली नहीं है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा बताते हैं, यदि किसी व्यक्ति के पेट में गलती से खाने के अंदर कोई जहर चला जाए, जहर से एक बार इंसान बच सकता है, लेकिन किसी के कान में यदि कोई नेगेटिव बात भर देता है, वो नेगेटिव बात उस इंसान को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। इसलिए नेगेटिव बातों से और नेगेटिव बात करने वाले लोगों से हमेशा दूरी बना के रखिए। यदि आपने नेगेटिव बातों को और नेगेटिव लोगों को दूर नहीं किया, आप जितनी मर्जी भागदौड़ कर लेना, मेरे दोस्त, सारी मेहनत आपकी बेकार जाने वाली है। इसलिए सबसे पहले जो गलती है वो हमें सुधारनी है। गलती से भी नहीं तो हमें स्वयं से कोई नेगेटिव बात करनी है, और ना ही टीम से किसी भी तरह की कोई नेगेटिव बात करनी है। अब हम पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 है, नया काम करने से पहले अपलाइन से पूछे। आप कोई भी नया काम शुरू करते हैं,
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी किसी भी तरह का नया काम यदि आप शुरू करना चाहते हैं या इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो बिना अपनी अपलाइन से पूछे उसको इंप्लीमेंट नहीं करना है। बेशक उसके रिजल्ट अच्छे ही क्यों ना आने वाले हैं, लेकिन एक बार आपको अपनी अपलाइन के साथ में उस आइडियाज को, उस प्लान को आपको जरूर डिस्कशन करना चाहिए। हो सकता है आपकी अपलाइन ने उस प्लान को या उस आइडियाज को पहले ही इंप्लीमेंट किया हो सकता है उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया हो सकता है उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़े, हो सकता है उस आइडिया से आपकी अपलाइन के साथ यदि आप शेयर करते हैं तो और बढ़िया रिजल्ट आ सकते हैं। इसलिए कोई भी किसी भी तरह का काम बिना अपलाइन की अनुमति के आपको नहीं करना चाहिए। और दूसरा, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। यदि आप इस तरीके से अपनी अपलाइन से पूछेंगे तो आपकी टीम भी वैसा ही करेगी, क्योंकि जैसा जैसा आप करते हैं आपकी टीम भी वैसा वैसा ही करेगी। आप जो कहते हैं शायद आपकी टीम वो ना करें। इसलिए कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपनी अपलाइन से जरूर 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 पूछें। अब हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है लोगों के अहम को चोट ना पहुंचाएं। मेरे दोस्त, ये लोगों का बिजनेस है। इस बिजनेस के अंदर आपको अलग अलग सोच के लोग मिलेंगे, अलग अलग माइंडसेट के लोग मिलेंगे, अलग अलग नजरिए के लोग मिलेंगे। मेरा कहने का मतलब यही है कि इस बिजनेस के अंदर जितने भी लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं, जितने भी लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, आपको कोई भी ऐसी बात नहीं बोलनी है जिसके कारण उनको बुरा लगे या उनको ईगो हार्ट हो। यदि आप किसी को कोई गलत बात बोलते हैं, हो सकता है उस व्यक्ति के ईगो को ठेस पहुंचने की वजह से वो आपको छोड़कर चला जाए। हो सकता है भविष्य में आने वाला वो व्यक्ति आपका डायमंड हो सकता था, लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से वो व्यक्ति आपको छोड़कर जा सकता है। मेरा कहने का मतलब यही है, जितने भी लोग आपके साथ आते हैं आप हमेशा सब लोगों से प्यार से बात कीजिए। जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ काम कीजिए, बाकी सब लोगों से प्यार कीजिए। अगर कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है तो आपको ये नहीं बोलना मैं तेरे को देख लूंगा, मैं तेरे को बता दूंगा, क्योंकि यहां पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनको हम कोई सैलरी दे रहे हैं। हम किसी के बॉस नहीं हैं। सिर्फ और सिर्फ प्यार मोहब्बत से ही आप लोगों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ऐसी कोई भी बात ना पहुंचे जिससे लोगों के अहम को या ईगो को किसी भी तरह की कोई ठेस पहुंचे। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 है किसी की भी इज्जत से खिलवाड़ ना करें। मेरे दोस्त, इस बिजनेस के अंदर महिलाएं भी आती हैं, लड़कियां भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं, स्टूडेंट भी आते हैं। कहने का मतलब हर तरीके का इंसान इस बिजनेस के अंदर आता है। हर एक व्यक्ति की इज्जत करना है। जिस तरीके से अपनी बहन बेटी की हम रेस्पेक्ट करते हैं, उसी तरीके से हर एक व्यक्ति की बहन बेटी को भी हमें रेस्पेक्ट से ही देखना है। उनके साथ रेस्पेक्ट के साथ में पेश आना है। इस बिजनेस में यदि आपको कामयाब होना है मेरे दोस्त, ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। यही छोटी छोटी बातें आपके कैरेक्टर को बेकार कर सकती हैं। यही छोटी छोटी बातें आपके कैरेक्टर को बना सकती हैं। इसलिए किसी की भी बहन बेटी की इज्जत के साथ में किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ ना करें। बहुत सारे लोग यही गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उन लोगों की टीम नहीं बन पाती है या टीम बन भी जाती है, और जो लोग इस तरीके की हरकत करते हैं उन लोगों की बनी बनाई टीम खत्म हो जाती है। मेरे दोस्त, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। मान लेते हैं अपनी बहन या बेटी है और वो किसी के साथ इस बिजनेस को कर रही है। आप उस व्यक्ति के करैक्टर के हिसाब से ही उसको साथ में भेजेंगे। यदि उस व्यक्ति का करैक्टर सही नहीं है तो आप कभी भी अपनी बहन बेटी को उस व्यक्ति के साथ काम नहीं करने देंगे। मेरे दोस्त, वो ही मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि आप भी इस बिजनेस में हैं। आपके फेथ के ऊपर ही लोग अपनी बहन बेटी को आपके साथ इस बिजनेस में भेजते हैं। यदि कोई व्यक्ति फिर भी किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है तो ऐसे लोग
कभी भी कामयाब होने वाले नहीं हैं। इसलिए इस प्रकार की गलती से भी नहीं करना है। अब हम 5वें पॉइंट पे चलते हैं। 5वां पॉइंट है लोगों के पैसों से खिलवाड़ ना करें। जैसे कि लोग नए लोगों को ज्वाइन कराते हैं, उनसे पैसे लेके आ जाते हैं और समय पर ज्वाइनिंग नहीं करते हैं या समय पर प्रोडक्ट नहीं देते हैं। लोग छोटी छोटी हेरा फेरी करते हैं, लोगों से पैसा लेके उस पैसे को पर्सनली यूज कर लेते हैं। 5 दिन 10 दिन या महीना निकल जाता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं उस पूरे पैसे को ही डाइजेस्ट कर जाते हैं। मेरे दोस्त, ऊपर वाला देख रहा है। अगर आपकी नीयत ऐसी है, यदि आप इस तरीके की घटिया हरकत कर रहे हैं, लोगों के पैसों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो कभी भी आप कामयाब होने वाले नहीं हैं। जिन लोगों ने आपको ज्वाइनिंग के लिए या प्रोडक्ट के लिए जो पैसा दिया है, उस पैसे का इस्तेमाल वहीं पर होना चाहिए। गलती से भी लोगों के पैसों को यूज नहीं करना है। यदि किसी कारण से आपके पास समय नहीं है ज्वाइनिंग डालने का, प्रोडक्ट देने का, आप उनको फोन कीजिए, बताइए कि मैं 2 दिन बाद में या 3 दिन बाद में आपका प्रोडक्ट दूंगा, या किसी कारण से अभी मैं आपकी ज्वाइनिंग नहीं डाल पा रहा हूं, आपका पैसा मेरे पास है, सुरक्षित है। उनको कॉन्फिडेंस में लीजिए। उसके बाद आपको यदि समय नहीं है तो आप 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या जब आपको समय मिले आप उनका प्रोडक्ट दे दीजिए और उनकी ज्वाइनिंग डाल दीजिए, जिस भी पैकेज में उन्होंने आपके साथ में ज्वाइन किया है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, लोग यही गलती करते हैं, लोगों से पैसा ले लेते हैं या तो समय पर उनके प्रोडक्ट को नहीं देते हैं। इसकी वजह से समाज के अंदर बहुत सारे लोगों ने माहौल खराब कर रखा है और बहुत सारे लोग इसी वजह से इस खूबसूरत बिजनेस को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। मेरे दोस्त, इन छोटी छोटी गलतियों से लोग अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं, बहुत बड़ी टीम को खत्म कर लेते हैं। इसलिए इस तरह की गलती से भी नहीं करना है। अब हम 6वें पॉइंट पे चलते हैं। 6वां पॉइंट है किसी की भी आलोचना या शिकायत ना करें। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपनी टीम की या अपलाइन की बुराई करते हैं, आलोचना करते हैं, प्रोडक्ट की आलोचना करते हैं। मेरी टीम में वो फलाना व्यक्ति ऐसा है, वो तो मेरी बात सुनता ही नहीं है, वो मेरी बात मानता ही नहीं है, कंपनी के प्रोडक्ट तो काम ही नहीं कर रहे। तो इस तरीके की लोग शिकायतें करते हैं। मेरा अपलाइन तो ऐसा है, मेरा तो सपोर्ट ही नहीं करता है। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि आपको किसी की भी आलोचना नहीं करनी है, शिकायत नहीं करनी है। यदि आपकी कोई भी किसी तरह की कोई क्वेरी है, उसको सिस्टेमेटिक तरीके से अपनी बात को रखिए, लेकिन टीम के साथ में आप अपने अपलाइन की बुराई या आलोचना ना करें, टीम के साथ में प्रोडक्ट या सिस्टम की आलोचना या शिकायत ना करें। आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, कि कभी भी आपको गलती से भी किसी की शिकायत नहीं करनी है और किसी की आलोचना नहीं करनी है। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। डाउनलाइन व अपलाइन के बीच में उधार खाता नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, उधार में अपनी टीम को प्रोडक्ट दे देते हैं। यदि आप उधार में इस बिजनेस को कर रहे हैं तो मेरे दोस्त 100% आपका डूबना तय है। ये बिजनेस कैश और कैरी का है, उधार करने का बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर को उधार दे रहे हैं, मेरे दोस्त, वो पैसा आपका लौटने वाला नहीं है। यदि आप किसी कस्टमर को उधार में प्रोडक्ट दे रहे हैं तो भी आपका पैसा आने वाला नहीं है। उधार में जब आप प्रोडक्ट देते हैं, वो व्यक्ति आपको शिकायत करेगा कि आपके प्रोडक्ट का रिजल्ट ही नहीं आ रहा और वो आपको पैसा भी नहीं देने वाला है। इस तरह की छोटी छोटी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपके पास में पैसा नहीं है, आप अपनी अपलाइन से जिस दिन पैसा हो उसी दिन आप प्रोडक्ट लेने की कोशिश करें, लेकिन उधार में आपको अपनी अपलाइन से प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए। यदि आप ये काम कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको देख के आपकी टीम भी वैसा ही करना शुरू करेगी। मेरे दोस्त, हो सकता है आपकी अपलाइन इस चीज को अफोर्ड कर सकती है, लेकिन आप कर पाएंगे क्या? क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। जैसा जैसा आपकी टीम आपको करते हुए देखेगी, वैसे ही वो आपके साथ में पेश आएगी। उस दिन आपके सामने बहुत बड़ा संकट पैदा हो सकता है। इसलिए इस तरह की गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। डाउनलाइन के साथ
बॉस की तरह काम ना करें। मेरे दोस्त, ये एक बिजनेस है। जितने भी लोग आपके साथ में आ रहे हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर आ रहे हैं, वो आपके बिजनेस पार्टनर हैं। जिस तरीके से इस बिजनेस के ओनर आप हैं, उसी तरीके से आपकी टीम में भी हर एक लीडर इस बिजनेस में ओनर ही है। आप यहां पर किसी के भी बॉस नहीं हैं। जिस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको रन करने के लिए वहां पर बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं और उनका एक बॉस होता है जो उनको दिशा निर्देश देता है। जैसे जैसे बॉस बोलता है वैसे वैसे उनको काम करना पड़ता है। लेकिन यहां पर आप किसी के अपलाइन तो हैं, आप किसी को डायरेक्शन तो दे सकते हैं, लेकिन आप यहां पर किसी के बॉस नहीं है। आपको यहां पर हुकूमत नहीं चलानी है कि आपको ऐसे करना ही करना है, आपको मेरी बात माननी ही माननी है। आप अपनी बात रख सकते हैं, आप बता सकते हैं कि ऐसे करने से आपको ये रिजल्ट मिल सकता है, ऐसे करने से आपका ये नुकसान हो सकता है। आप किसी को डायरेक्शन दे सकते हैं, लेकिन बॉसगिरी नहीं। यदि आप बॉसगिरी के हिसाब से काम करेंगे तो फिर कामयाब होने वाले नहीं हैं, क्योंकि लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे। आप अपने ऊपर इस बात को इंप्लीमेंट करके देखिए। यदि कोई व्यक्ति आपके ऊपर बॉसगिरी करे तो क्या आप पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो ठीक उसी तरीके से आपकी टीम भी आपको इस तरीके से क्यों पसंद करेगी? इसलिए आपको हमेशा अपनी टीम के साथ में एक दोस्त की तरह पेश आना है, जिससे लोग आपको ज्यादा से ज्यादा पसंद करें, लोग आपके साथ ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए तैयार हों। इसलिए गलती से भी ऐसी गलती नहीं करनी है। अब हम 90वें पॉइंट पे चलते हैं। 90वां पॉइंट है क्रॉस लाइन से बिजनेस की बातें ना करें। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि क्रॉस लाइन होती क्या है। आपकी अपलाइन है, उसकी ए और बी दो टीम हैं। ए टीम में आप हैं और बी टीम में कोई और व्यक्ति हैं। वो जितने भी लोग हैं वो सब आपकी क्रॉस लाइन है। आप चाहे उस बी टीम वाले व्यक्ति को जानते हैं, आपका परिचित हो सकता है, लेकिन कभी भी आपको उस व्यक्ति के साथ में बिजनेस से संबंधित कोई भी बातें नहीं करनी है। आपको ये नहीं बताना यार मेरा तो बिजनेस ही नहीं चल रहा, आपका कितना बिजनेस हुआ, इस तरह की बातें कभी नहीं करना है। नहीं आपको सिस्टम के खिलाफ, प्रोडक्ट के खिलाफ, कंपनी के खिलाफ या अपनी अपलाइन के खिलाफ क्रॉस लाइन से बात करनी है। मेरे दोस्त, ये छोटी सी बातें हैं। हो सकता है कि आपको बात करने में थोड़ी देर के लिए अच्छा लगे, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें आपके बिजनेस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए जो भी आपकी क्रॉस लाइन है उनसे कभी भी बिजनेस की बातें ना करें। जब भी मिलते हैं आप उनसे दुआ सलाम कीजिए, लेकिन बिजनेस की बात गलती से भी आपको नहीं करनी है। आप सोचिए, आपकी क्रॉस लाइन का जो बिजनेस है उस बिजनेस से आपके घर पैसे आने वाला नहीं है। आपके घर जो पैसा आएगा मेरे दोस्त, वो आपके कोड के नीचे कितना बिजनेस हुआ है उसके हिसाब से आपको पैसा आता है। इसलिए क्रॉस लाइन के साथ बातें करके अपना टीएमई खराब ना करें। यदि आप बहुत ज्यादा अपनी क्रॉस लाइन के साथ बात करते हैं और अपने अपलाइन के साथ में कम बात करते हैं तो एक दिन आपका बिजनेस निश्चित खत्म होगा। इसलिए गलती से भी क्रॉस लाइन से बिजनेस की बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है सिस्टम के खिलाफ काम ना करें। बहुत सारे लोग सिस्टम के विपरीत जाकर काम करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में यदि आपको कामयाब होना है मेरे दोस्त, सिस्टम पर रहकर ही आप इस बिजनेस में कामयाबी को हासिल कर सकते हैं, शिखर पर पहुंच सकते हैं। यदि आप सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सिस्टम को इग्नोर कर रहे हैं, आप कभी भी कामयाब होने वाले नहीं हैं। जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। जैसे जैसे आप काम करेंगे आपकी टीम आपको भी काम करते हुए देख रही है। अगर आप सिस्टम को इग्नोर कर रहे हैं, आपकी टीम भी सिस्टम को इग्नोर करना शुरू कर देगी। आप सोचिए आपकी कितनी बड़ी टीम है, वो बड़ी की बड़ी टीम एक दिन खत्म हो सकती है यदि आप सिस्टम को इग्नोर कर रहे हैं। तो इसलिए आपको हमेशा सिस्टम पर रहकर काम करना है। और ये सिस्टम नहीं आपका बनाया हुआ है,
नहीं मेरा बनाया हुआ है। ये सिस्टम उन सफल लोगों के द्वारा बनाया हुआ है, जो टेस्टेड है, जो प्रूवन है, जिस सिस्टम के माध्यम से नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए कमाया था और आज भी कमा रहे हैं। एक बात याद रखना मेरे दोस्त, यदि आज आप सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं, एक दिन सिस्टम भी आपके लिए काम करेगा। यदि आप सिस्टम की इज्जत नहीं कर रहे हैं तो मेरे दोस्त सिस्टम आपकी भी इज्जत नहीं करेगा और आप इस सिस्टम से आउट हो जाएंगे और सिस्टम से आउट होने के बाद में लोगों के लिए हंसी का पात्र बन जाएंगे। लोग मजे लेंगे कि आपने भी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की थी, बड़े बड़े सपने देखे थे, लेकिन आपका क्या हाल है। हमने तो आपको पहले ही कहा था, इन सब कामों में कुछ भी नहीं रखा। आप सामने वाले लोगों को ऐसा बोलने के लिए मौका दे रहे हैं, ये गलती आपकी है, किसी और की नहीं है। इसलिए गलती से भी ऐसा कोई काम ना करें जिसकी वजह से आपके बिजनेस को किसी भी तरह का कोई नुकसान हो। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है किसी पर निर्भर ना रहें। मेरा कहने का मतलब यही है, नहीं किसी से अपेक्षा करनी है, नहीं किसी से उपेक्षा करनी है। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको 100% जिम्मेदारी लेनी होगी। जिस तरीके से एक माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश करता है, उनकी जिम्मेदारी लेता है पढ़ाने लिखाने की, या जो भी काम है अपने बच्चों के लिए वो करता है, ठीक उसी तरीके से आपको भी इस बिजनेस की जिम्मेदारी लेनी होगी। ये बिजनेस मेरा है, किसी और का नहीं। ये बिजनेस अपलाइन का नहीं है, ये टीम का नहीं है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मेरी अपलाइन आके मेरी टीम के अंदर काम करेगी, मेरे दोस्त फिर आपका काम नहीं हो रहा, आपकी अपलाइन का हो रहा है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो घर पर सो जाता हूं और मेरी टीम मेरे लिए काम करेगी, तो भी आप गलत हैं मेरे दोस्त। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो जितने भी लोग आपके साथ में काम कर रहे हैं वो भी उसी तरीके से सोचना शुरू कर देंगे। सारे लोग एक दिन घर पर सो जाएंगे और आपकी बनी बनाई टीम खत्म हो जाएगी। इसलिए आपको कभी भी इस तरह की गलती नहीं करनी है। आपको नहीं किसी से बहुत ज्यादा अपेक्षा करनी है, नहीं बहुत ज्यादा उपेक्षा करनी है। यदि आपकी अपलाइन आपका सपोर्ट कर रही है, वो आपका बोनस है। नहीं कर रही है किसी भी कारण से, तो भी कोई बात नहीं है, खुशी खुशी इस बिजनेस को कीजिए। आपकी टीम में जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ आप काम कीजिए, बाकी सब लोगों से प्यार कीजिए, लेकिन किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है, किसी भी व्यक्ति को गलत नहीं बोलना है, किसी भी व्यक्ति से कोई गलत कमिटमेंट नहीं करना है। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है। अब हम 12वें पॉइंट पे चलते हैं। 12वां पॉइंट है अपलाइन व डाउनलाइन के बीच तालमेल होना चाहिए। मेरे दोस्त, ये जो बिजनेस है अपलाइन की वजह से ही चलता है। यदि आपका अपलाइन के साथ में अच्छा तालमेल नहीं है तो आप बहुत जल्दी और ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपका अपलाइन है जो आपको समय समय पर बताता रहता है कि किस काम को किस तरीके से करना है। मेरे दोस्त, यहां पर किसी भी तरह का ईगो बीच में नहीं आना चाहिए। यदि आपकी अपलाइन के साथ में आपका तालमेल नहीं बैठ रहा है, कोई बात नहीं, उनके ऊपर जो अपलाइन है उनके साथ तालमेल बैठाइए। उनके साथ भी नहीं बैठ रहा है तो उनके ऊपर जो अपलाइन है उनके साथ तालमेल बैठाइए। मेरा कहने का मतलब यही है, जब तक आप अपनी ग्रोइंग अपलाइन के साथ में तालमेल नहीं बैठाएंगे तब तक आपको कामयाबी मिलने वाली नहीं है। अपलाइन का मतलब यह नहीं है कि जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर ज्वाइन कर रखा है वो आपके अपलाइन तो है, लेकिन हमें यहां पर यह देखना है, ग्रोइंग अपलाइन का मतलब यही है कि उसका टीम साइज बढ़ रहा है, उसका चेक साइज बढ़ रहा है, वो व्यक्ति हमेशा मीटिंग लेता है और मीटिंग में आता है। ऐसे ही अपलाइन को आपको फॉलो करना है। इसलिए इस बिजनेस में आगे जाने के लिए, ग्रो करने के लिए अपलाइन के साथ में तालमेल बैठा के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम 13वें और आखिरी पॉइंट पे चलते हैं, मेंटर का चुनाव ना करना। मेरे दोस्त, 99% लोग यही गलती करते हैं। बहुत सारी मेहनत करने के बाद ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं। यदि आप सारी चीजों में सुधार कर रहे हैं, और लास्ट वाला जो पॉइंट मैंने बोला है, यदि आपने अपने मेंटर का चुनाव नहीं किया,
मेरे दोस्त आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। आपको एक अच्छे अपलाइन को या अच्छे मेंटर को चुनना होगा। वो ही आपको समय समय पर गाइड करेंगे। जिस तरीके से जीपीएस आपको गाइड करता है, आप गाड़ी से जाते होंगे, जीपीएस लगाते हैं, वो आपको बताता है कब आपको लेफ्ट मुड़ना है, कब आपको राइट मुड़ना है। यदि आप उसके बताए अनुसार लेफ्ट या राइट नहीं मारते हैं तो वो आपको इंडिकेट करता है कि आपने ये रास्ता छोड़ दिया है या आगे से आपको फिर लेफ्ट या राइट लेना है। आपका जो मेंटर है वो भी आपको जीपीएस की तरह ही गाइड करता है कि आपने क्या सही किया है या गलत किया है, या आप ये गलत कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त, आपका जो मेंटर है वो आपके बिजनेस में चार चांद लगाने का काम करेगा। यहां पर ईगो को साइड में रख दीजिएगा कि मेरे से मेरा मेंटर छोटा है, या वो दूसरी जात का है, या वो हिंदू है, मुस्लिम है। किसी भी तरह की कोई द्वेष भावना अपने मेंटर के प्रति आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब यही है, यदि आप एक अच्छे मेंटर का चुनाव नहीं करते हैं तो आपकी सारी की सारी मेहनत खराब हो सकती है। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं। भगवान राम के भी गुरु थे, हनुमान जी के भी गुरु थे। जितने भी सफल लोग हैं उन सब के गुरु या मेंटर कोई ना कोई रहा है। आप आज अंबानी को ले लीजिए, कोई ना कोई उसको मेंटर या गाइड करने वाला है। आप किसी भी चीफ मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर को ले लीजिए, उसको कोई ना कोई गाइड करने वाला है। आप किसी भी पॉलिटिशियन को ले लीजिए, उनको कोई ना कोई सलाह देता है, कोई ना कोई गाइड करता है। आप किसी भी खिलाड़ी को ले लीजिए, कोई ना कोई उसको कोचिंग देता है या उसको बताता है, डायरेक्शन देता है कि आपको किस तरीके से खेलना है, किस तरीके से आपको बॉल फेंकना है। मेरे दोस्त, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये यहां पर भी वैसे ही काम करती हैं जिस तरीके से बाकी जगह काम करती हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको यहां पर कामयाब होने के लिए एक मेंटर का चुनाव करना है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको यहां पर 13 गलतियां बताई हैं। आप देखिए कि आप कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं। दोस्तों, गलतियां करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एक ही गलती को बार बार दोहराते रहना यह बहुत बड़ी गलती है। और इससे आप अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, लेकिन जो लोग आपके साथ में आ रहे हैं, जिन लोगों ने आप पर भरोसा जताया है, उन लोगों की जिंदगी के साथ भी आप खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए गलती से भी इस तरीके की गलती नहीं करनी है। इन 13 पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करके आप नेटवर्क मार्केटिंग में जीरो से हीरो बन सकते हैं। आप शिखर पर पहुंच सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे दोस्त, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में इसी तरीके के पावरफुल वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। और जैसा कि लास्ट में मैं अक्सर बोलता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा कमाल कर सकता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।